नमस्कार साथियों, ज्ञान गंगा माँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज हम बात करते हैं आधारशिला मॉड्यूल के भाषाई पक्ष पर आधारित संपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, क्योंकि संभावित एक परीक्षा है और आपको पूरा मॉड्यूल पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस मॉड्यूल के जरिए ही, इस प्रश्नोत्तरी के जरिए आपकी सारी जिज्ञासाएँ शांत होंगी। आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर शिक्षक को सर्वप्रथम कौन से कार्य करने हैं? दिए गई कक्षावार, विषयवार निर्धारित लक्ष्य एवं उससे संबंधित संकेतक पढ़कर योजना निर्मित करना। दूसरा है लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो लर्निंग आउटकम से तात्पर्य है विद्यार्थी के अधिगम का प्रतिफल, यानी विद्यार्थी ने क्या सीखा। नेक्स्ट है सीखने के 4 चरण हैं, वो कौन से हैं? अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। ये 4 चरण सीखने के चरण हैं। आरंभिक स्तर पर भाषा विकास आधारशिला मॉड्यूल के किस भाग में है? तो आरंभिक स्तर पर भाषा विकास आधारशिला मॉड्यूल के भाग 2 में मिलेगा, यानी भाषा का पक्ष। भाषा के यांत्रिक पहलू कौन कौन से हैं? सुलेख और लिपि भाषा के यांत्रिक पहलू हैं। भाषा अभिव्यक्त होने से पहले किन चरणों से होकर गुजरती है? अनुभव और चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के कितने केंद्रिक लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं? तो इसके लिए 4 केंद्रिक लर्निंग आउटकम निर्धारित हैं। वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनियाँ बदलकर उच्चारण करके बोलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इस क्षमता को हम डिकोडिंग कहते हैं। ध्वनि जागरूकता क्या है? तो ध्वनि जागरूकता से तात्पर्य है ध्वनि को पहचानना और शब्द रूप में बोल पाना। लर्निंग आउटकम भाषा विकास के किन बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण पर आधारित है। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा शिक्षण के दौरान किन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो आधारशिला मॉड्यूल पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। आधारशिला मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए है? तो आधारशिला मॉड्यूल कक्षा 1, 2 व भाषा गणित पर है। आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो इसके 6 भाग हैं। अब है फाउंडेशन शिविर में कितने वादन होंगे तथा कितने मिनट के? तो 2 वादन होंगे, प्रत्येक वादन 90 मिनट का होगा। अब है हमारा नेक्स्ट, फाउंडेशन शिविर कितने दिन व सप्ताह का होता है? 50 दिन, यानी 7 सप्ताह का होता है। भाषा विकास का क्रम क्या है? तो भाषा विकास का क्रम है सर्वोपरि, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अध्ययन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, केंद्रिक आउटकम, नेस्टेड आउटकम और उप आउटकम। कौन सी अवधि में सीखने की गति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। प्रारंभिक स्तर पर भाषा के कितने केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं? तो भाषा के 4, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता। खुले प्रश्नों से क्या तात्पर्य है? क्यों, कैसे, अगर आधारित प्रश्न खुले प्रश्न कहलाते हैं। गतिविधि के कितने चरण हैं? तो गतिविधि के कितने चरण हैं? 4, मौखिक, लिखित और ICT बेस्ड और TLM बेस्ड। दीक्षा का प्रयोग किस गतिविधि में आएगा? तो दीक्षा का प्रयोग ICT बेस्ड गतिविधि में आता है। नेक्स्ट है आपका अवधारणा का विकास किस गतिविधि में होता है? अवधारणा का विकास TLM आधारित गतिविधि में होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिविधि का प्रारूप क्या होता है? तो गतिविधि का प्रारूप होता है E, R, A और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा प्रबंधन का प्रारूप क्या होता है? तो कक्षा प्रबंधन का प्रारूप होता है एकल, छोटा और बड़ा। फिर है शिक्षण का क्या लक्ष्य है? तो शिक्षण का लक्ष्य है लर्निंग आउटकम की प्राप्ति। लर्निंग आउटकम पहले समझ चुके हैं। शिक्षण योजना शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को किस तरह चरणों में बांटा गया है? तो इसमें है 5 मिनट, 25 मिनट और
10 मिनट इन 3 समय में अवधियाँ बांटा है। भाषा के पहलू हैं भावात्मक, यांत्रिक और चिंतनात्मक। ये भाषा के 3 पहलू हैं। भाषा का अर्थ किसके अनुसार ग्रहण किया जाता है? तो भाषा का अर्थ संदर्भ के अनुसार ग्रहण किया जाता है। सुनना का क्या अर्थ है? सुनने का सही मायने में अर्थ मानेंगे तो समझकर प्रतिक्रिया देना है, तभी सुनना सार्थक कहलाएगा। ध्वनि जागरूकता के क्या चरण हैं? तो ध्वनि जागरूकता के चरण हैं वर्ण, शब्दांश, शब्द और वाक्य। बातचीत के दौरान कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो बातचीत के दौरान 4 प्रकार की सूची, प्रक्रिया और तर्क और कल्पना आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सुनने और बोलने वाली कितनी गतिविधियां हैं? तो सुनने और बोलने वाली आधारशिला में 40 गतिविधियां आपको मिलेंगी। प्रेरणा तालिका में क्या है? तो प्रेरणा तालिका में है दक्षता, आकलन, संकेतक व आकलन हेतु प्रश्न। पठन विकास की गतिविधियां कितनी हैं? तो पठन विकास की 6 गतिविधियां आपको आधारशिला मॉड्यूल में मिलेंगी। पठन कौशल का आकलन कैसे किया जाता है? तो लिखित व मौखिक 2 प्रकार से पठन कौशल का आकलन किया जाता है। लिखने के लिए ज़रूरी कौशल क्या हैं? तो 3 है गद्यात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा संरचनात्मक। लेखन विकास के चरण हैं। तो लेखन विकास के चरण कौन से हैं? उभरता लेखन, शुरुआती लेखन, परंपरागत लेखन और प्रभावपूर्ण लेखन। रटने से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? तो रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। यदि समझ विकसित है तो रटने की आवश्यकता नहीं है, तभी पढ़ना सार्थक है। इसे सुनने के लिए धन्यवाद और निश्चित रूप से आपकी ये प्रश्नोत्तरी पूरे आधारशिला मॉड्यूल के भाषाई पक्ष को समझने में सहायता करेगी। धन्यवाद।